जी, प्राइमल डुअल कन्वर्जन। तो प्राइमल डुअल कन्वर्जन हम करने लगे हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइमल क्या है और फिर देखते हैं कि डुअल क्या है और फिर उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा और उस रिलेशनशिप की बेस पे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। प्राइमल प्रॉब्लम मैंने प्रीवियस क्लास में शायद इसके बारे में किसी को कहा होगा। किसी को है आइडिया प्राइमल प्रॉब्लम कौन से प्रॉब्लम को कहते हैं? जी, प्राइमल अभी तक हमने रेडीमिक्स प्रॉब्लम मॉडल कैसे किया था। हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम को देखा। वहां हमें जो अवेलेबिलिटी थी कि एक हमने प्रोडक्ट बनानी थी एक्सटीरियर पेंट और एक प्रोडक्ट बनानी थी इंटीरियर पेंट और उसके लिए पूरा एक मॉडल कंस्ट्रक्ट किया था। 4 कंस्ट्रेंट्स और एक उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। वो पूरी स्पेसिफिकेशन को देखते हुए कि आपके पास मटेरियल जो रॉ मटेरियल 2 रॉ मटेरियल यूज हो रहे थे दोनों प्रोडक्ट्स में। तो देखा गया कि जाहिर है केमिस्ट बैठे होंगे, वो फार्मूला भी बता रहे होंगे कि ये रेशो है, इस रेशो से अगर आप M1 और M2 को यूज करें एक्सटीरियर और इंटीरियर पेंट में तो एक अच्छा एक्सटीरियर और इंटीरियर पेंट बन सकता है। तो वो जो सारी स्पेसिफिकेशन गिवन थी, केमिस्ट बैठे थे मैं और डिजाइनर बैठे थे, उन्होंने मिलके एक मॉडल कंस्ट्रक्ट किया था। और उस मॉडल के लिए वो आपको पता है कंस्ट्रक्शन में डिसीजन वेरिएबल्स डिसाइड करते हैं और हमने रेडीमिक्स में देखा था x1 x2। फिर हमने उसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया, फिर उसकी कंस्ट्रेंट्स बनाई। तो ये जो सारी कंस्ट्रक्शन थी एक फिजिकल प्रॉब्लम सामने था, पूरी स्पेसिफिकेशन हमारे पास गिवन थी, उससे हमने मॉडल किया था। तो ये जो आप एग्जिस्टिंग सिनेरियो को देखते हुए यानी फर्स्ट टाइम किसी चीज को मॉडल करते हो, एलपी मॉडल बनाते हो, उस प्रॉब्लम को हम प्राइमल प्रॉब्लम कहते हैं। जी, कोई इशू तो नहीं? अभी तक जितने भी हम प्रॉब्लम कर रहे हैं वो प्राइमल प्रॉब्लम थे। आप देख रहे हैं उसमें हमने वेरिएबल्स एक्स सी यूज की है। 2 वेरिएबल है x1 x2, कहीं 3 वेरिएबल है x1 x2 x3। तो वो रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम है उनको जब हमने उनका एलपी मॉडल बनाया, यानी एक सामने कोई चीज है उसको देख के उसका एलपी मॉडल बनाना, उसको हम कहते हैं, उस प्रॉब्लम कहते हैं ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है। ओरिजिनल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ये आपका ओरिजिनल एलपी मॉडल है। इस ओरिजिनल एलपी मॉडल को हम कहेंगे प्राइमल प्रॉब्लम, यानी एक क्लास नेम बता दी मैंने आपको। दूसरा क्या होता है? डुअल। अब डुअल क्या है? डुअल का कोई मीनिंग बताएगा? इंग्लिश मीनिंग नहीं, रियलिटी में कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा डुअल। किसी ने सुना है सर डुअल टू का? ऑप्शन सर अल्टरनेटिव ऑप्शंस को ऑप्शन थे कहेंगे। हमारे पास। बिल्कुल, आप पास हैं, दोबारा से फिर रिपीट कीजिएगा। क्या क्या? सर अल्टरनेटिव ऑप्शंस। अच्छा, एक वर्ड है अल्टरनेटिव। दूसरा? सर 2 ऑप्शंस यू कैन। दूसरा 2 ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन। यस सर, सेकंड ऑप्शन। और बिल्कुल इन दोनों में से जो दूसरी ऑप्शन है ना, ये ज्यादा रीजनेबल वर्ड है। एक्चुअली मैं आज आपको बताता हूँ डुअल होता क्या है। अब मैंने सिर्फ डुअल तो बहुत पहले से ही मैं समझता था कि ये क्या चीज है, लेकिन इसकी एक्चुअल मीनिंग देखने के लिए मैंने यूट्यूब सर्च की, कई लेक्चर्स देखे। उन लेक्चर्स के बाद एक यूट्यूबर थी, वो शायद इंग्लैंड की कोई प्रोफेसर थी, उन्होंने बहुत जबरदस्त इसको डिफाइन किया। उन्होंने कहा डुअल होता है अपोजिट। अब आप आसपास देखें, डुअलिटी आसपास ही आपको पता नहीं है। आपके पास एक कॉइन है, आपके सामने क्या है? हेड, लेकिन एक चीज उसके पीछे छुपी हुई है, आप उसको फ्लिप करेंगे, टेल। तो यानी इसका ऑपोजिट है। तो अगर आपका हेड है तो उसका ऑपोजिट टेल होता है। जिस तरह हेड की एग्जिस्टेंस है, सेम उसी तरह वो भी हकीकत है कि टेल भी की भी एग्जिस्टेंस 100% है। यानी ये कोई हवाई बात नहीं है। फिजिकली अगर हेड है तो उसकी एग्जिस्टेंस है, तो टेल की भी एग्जिस्टेंस है। तो एक सेकंड बिहेवियर आप कॉइन में देखते हैं। दूसरा, अगर आप देखते हैं आज अभी डे है तो डे गुजर जाएगा, इसका अपोजिट नाइट होगी।
तो डे भी फिजिकल अपीयरेंस है और नाइट की भी एक फिजिकल अपीयरेंस है। मेरे पास ये राइट हैंड है, लेफ्ट, इसको भी आप कह सकते हैं ये प्राइमल है, ये इसका डुअल है। तो ये जो अपोजिट जितने भी सिनेरियोज आप आसपास देखते हैं, तो प्राइमल और डुअल आपको उसमें समझ आ जानी चाहिए। मैं इसी नेचर को लेकर मैं एक चीज पे फोकस कर रहा हूं, और वो है कि जिस तरह प्राइमल एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट का वर्ड यूज कर रहा हूं, इसी तरह उसका डुअल भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। रिलेशनशिप है, देखें ये आपका कॉइन का हेड है, उसी का ही टेल उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर डे है तो इसकी नाइट इसी के साथ ही कंसेक्यूटिव अटैच्ड है। अगर राइट हैंड है तो देखें उसी टाइम पे ही उसी का लेफ्ट मौजूद है। तो आप, हाँ, ब्लैक व्हाइट, तो आप आसपास बहुत देखेंगे इस तरह का सिनेरियो। तो डुअल होता है असल में एक चीज का ऑपोजिट, जिस और अपोजिट का मतलब पता क्या है, ओरिजिनल की अपनी एग्जिस्टेंस है। डुअल का ये मतलब नहीं है कि उसका कॉम्प्लीमेंट है, डुअल का ये मतलब है कि ये, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरस्टैंड करिए। मेरे ऐसी मुंह से वर्ड निकल गया कॉम्प्लीमेंट। मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैथमेटिकली अगर देखें तो कॉम्प्लीमेंट और डुअल में बहुत फर्क है। डिमॉर्गन्स लॉ अगर किसी ने पढ़ा हो तो वो कॉम्प्लीमेंट बताता है, हालांकि देख डुअल को अगर उसके साथ कंपेयर करें तो मैथमेटिकली भी ये प्रूव्ड है कि डुअल और चीज है, कॉम्प्लीमेंट और चीज है। तो कॉम्प्लीमेंट कभी भी उसको ऑपोजिट की मीनिंग में नहीं लेना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट होता है ये चीज है, इसके अलावा कौन सी चीज है अगर कोई यूनिवर्स के अंदर से, जबकि डुअल आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड क्वांटिटीज। फॉलो कर रहे हैं? कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहा हूं, बताइए। नो सर, नो सर। अब मैं इसी डेफिनेशन को इधर अप्लाई करता हूं। आपका प्राइमल प्रॉब्लम आपके पास है, ये उसका फ्रंट एंड है, उसके अंदर ही उसका बैक एंड भी मौजूद है। डुअल सिर्फ देखने वाली आंख चाहिए, अगर कोई इसको ऑब्जर्व कर सकता है। मैं अगर कॉइन है उसको मैं फ्लिप करके देख लेता हूं, ये इसका डुअल है। तो मैं सेम अपने प्राइमल प्रॉब्लम रेडी मिक्स को लूंगा और रेडी मिक्स को ही फ्लिप करके उसके अंदर से निकालूंगा उसका डुअल। तो उसका मतलब है डुअल की भी उसी तरह एग्जिस्टेंस है जिस तरह से प्राइमल है। और एक और वर्ड मैंने याद बताया था, अगर मैं राइट हैंड कह रहा हूं तो इसी से एसोसिएटेड लेफ्ट हैंड है। ये नहीं कि राइट हैंड मेरा है और किसी और का लेफ्ट हैंड है, नो, उनकी आपस उसी चीज का ऑपोजिट। तो अगर मैं डे कहता हूं तो उसी के साथ जो अटैच्ड नाइट है उसकी बात कर रहा हूं। तो प्राइमल और डुअल रिलेशनशिप मीन एक जो प्राइमल प्रॉब्लम आपके सामने है उसी का डुअल उसके अंदर मौजूद है, उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, उसको देख। तो आई थिंक डुअल के वर्ड को आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि डुअल है क्या। और एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं लीनियर प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से, वो ये किसी को पता भी नहीं होगा, पता भी नहीं था कि अगर आप एलपी मॉडल का डुअल ले तो वो भी एलपी मॉडल होगा, उसको उसी तरह सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। ये बड़ी एक जबरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी इधर मौजूद है कि जब इसके डुअल पे काम हुआ प्राइमल प्रॉब्लम पे, जो डुअल एक्सट्रैक्ट किया गया तो देखा वो भी एलपी मॉडल है, यानी वो उसका भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और उसी की भी कंस्ट्रेंट्स है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आज आपको नजर आ जाएगी कि आप जिस प्राइमल प्रॉब्लम का डुअल लोगे, डुअल कैलकुलेट करोगे, ये एक्सट्रैक्ट करोगे, वो भी एलपी मॉडल होगा, उसी तरह ऑब्जेक्टिव फंक्शन एसोसिएटेड विद कंस्ट्रेंट्स। आपके पास जो कंस्ट्रेंट्स की टाइप है, ये डुअल कन्वर्शन, हमने प्राइमल प्रॉब्लम को आज सिर्फ डुअल में कन्वर्ट करना है। मसलन अगर मेरे पास कॉइन है, हेड है, तो मैंने उसी हेड का टेल देखना है। तो जाहिर है इधर एलपी मॉडल में अच्छी खासी ऑप्शंस मौजूद है, उसके हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखना है, ये प्राइमल डुअल कन्वर्शन में 3 टाइप्स के प्रॉब्लम हम फेस कर रहे होते हैं। एक प्रॉब्लम आपका है कि उसमें सारी कंस्ट्रेंट्स लेस देन है, रेडी मिक्स वाला केस था। एक प्रॉब्लम है उसमें मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स है। मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स कौन सी हो सकती है, कोई बताएगा? यस, उसके अंदर सारी कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल हो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल, तीनों टाइप्स। तो
एक इस केस, एक मैंने केस ये बनाया हुआ है, इसके दो केसेस बनाए हुए मिक्स टाइप के। एक के साथ लिखा है डिजायरेबल वेरिएबल्स और एक के साथ लिखा है अनडिजायरेबल वेरिएबल्स। अब आप डिजायरेबल वेरिएबल्स और अनडिजायरेबल वेरिएबल्स आप क्या माइंड में रखते हैं? वेरिएबल्स, डिजायरेबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? कोई माइंड में आपके चीज हो? एलपी मॉडल में वेरिएबल्स के ऊपर भी एक कंस्ट्रेंट लगी होती है, वो क्या होती है? सर सारे लेस देन हो। सारे पॉजिटिव हो सर। ये किसने बताया? स्टेटमेंट किसकी तरफ से आई? सर मैंने शेरोज अब्बास ने बोला था कि सारे पॉजिटिव होने चाहिए। सारे पॉजिटिव, ये बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट। ये जो आपके डिजायरेबल वेरिएबल्स, आप कहते हैं कि आपका जो आपकी प्रोडक्ट है वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो रियल सिनेरियो में अनडिजायरेबल सिचुएशन भी आएगी, अगर आती है तो उसके साथ कैसे टैकल करना है। और अनडिजायरेबल क्या होती है कि अगर कहीं वेरिएबल्स लेस देन इक्वल टू 0 भी हो तो। अब आप माइंड में रख लें, वेरिएबल जो डिजायरेबल होते हैं वो होंगे पॉजिटिव वैल्यूज के साथ, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो चीजें मैंने कहा था ना, मैंने आपको याद करवानी है, उसमें से एक चीज याद रख लें, डिजायरेबल वेरिएबल्स कौन से? जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यानी पॉजिटिव वैल्यूज के साथ। अनडिजायरेबल वेरिएबल्स कौन से होंगे? जिनकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेस देन इक्वल टू 0। तो आई थिंक दो केसेस बना लिए। और सर जिनकी वैल्यू 0 हो जाती है वो क्या कहलाएंगे? क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ जिनकी वैल्यू 0 होगी वो क्या कहलाएंगे, डिजायरेबल या अनडिजायरेबल? नहीं, अभी आप फिलहाल यही है कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आपने वैसे पॉइंट अच्छा हाईलाइट किया। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिजायरेबल है, लेस देन इक्वल टू 0 अनडिजायरेबल। तो आप वो पता, आप जो आप बात कर रहे हैं इक्वल टू 0, ऐसा यानी हो नहीं सकता। वैसे मैं मैथमेटिक्स को थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, अगर आपका वेरिएबल है इक्वल टू 0 है, जी सर। इक्वल टू 0 है ना, ग्रेटर देन भी नहीं है, लेस देन भी नहीं है, यही बात कर रहे हैं ना आप? जी सर। तो वेरिएबल तो ना हुआ, वो तो एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू होगी। वेरिएबल तो होगा जिसमें सेट ऑफ वैल्यूज आएंगे। फॉलो किया पॉइंट? जी सर, ओके, अंडरस्टूड। अब आपके वेरिएबल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो सेट ऑफ वैल्यूज है पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। तो साफ जाहिर है पॉजिटिव वैल्यूज है और इसमें 0 भी शामिल है, तो ये केस है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर आपकी सेट ऑफ वैल्यूज नेगेटिव है सारी की सारी और एक 0 भी है, तो वो हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 0। आई थिंक क्लियर हो गया होगा पॉइंट? यस सर। अच्छा पॉइंट रेज किया। अच्छा, तो आपके पास दूसरा केस है मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स विद डिजायरेबल वेरिएबल्स, मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स विद अनडिजायरेबल वेरिएबल्स। तो हम चलते हैं अपने पहले प्रॉब्लम की तरफ, जो है केस 1, लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स। कौन सा मॉडल आपके सामने है? मैंने, आपको याद होगा, मैं कहता था कि ये प्रॉब्लम सामने आए फौरन बताने कौन सा है, और ये आपने रेडीमिक्स। और इसलिए मैं आपको उस वक्त याद करवा रहा होता था कि ये कांस्टेंट क्या है, ये क्या है, ये कोएफिशिएंट्स क्या है, क्योंकि एक प्रोटोटाइप एग्जांपल के तौर पे इसको लीनियर प्रोग्रामिंग में लिया गया है। और प्रोटोटाइप एग्जांपल होती है जो पूरे बुक के अंदर में चल रही होती है। जी, तो सारी कंस्ट्रेंट लेस देन है, इनको हमने कन्वर्ट करना है डुअल में। तो सबसे पहला स्टेप पता क्या है? हर कंस्ट्रेंट के अगेंस्ट एक वेरिएबल अटैच कर, एक वेरिएबल एसोसिएटेड होता है। फर्ज करें ये सामने है, अगर हर कंस्ट्रेंट के साथ एक डुअल वेरिएबल एसोसिएटेड होता है, तो आपको तो देख के पता चलना चाहिए कि इसको जब हम डुअल में कन्वर्ट करने लगे तो इसके डुअल में टोटल वेरिएबल्स कितने होंगे? कोई बताएगा? सर 6 कैसे? हर कंस्ट्रेंट के 2 होंगे ना सर, एक से। सर आई एम जस्ट सेइंग कि हर कंस्ट्रेंट के 2 होंगे ना, जैसे x है तो उधर हम y ले लेंगे,
x1 y1 ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ओके वो कॉलम्स है, x1 कॉलम, x2 कॉलम। मैंने कहा ये कंस्ट्रेंट जो एक है, ये कंस्ट्रेंट 1, यस सर इसके साथ एक डुअल वेरिएबल एसोसिएटेड होता है। हर इस कंस्ट्रेंट के साथ भी होगा। तो टोटल कितनी कंस्ट्रेंट्स है? 4 4। इम्प्लिसिट को निकाल के 4, तो इट मींस इसके कितने वेरिएबल्स होंगे? 4। और उनको अगर डेजिग्नेट करें तो क्या होंगे? देखिएगा, y1, y2, y3, y4। ये मैंने कॉलन लगाया, ये सिर्फ उसके सामने दिखाया गया है कि ये वेरिएबल है, अदरवाइज ये इसके साथ जोड़ के नहीं रखा हुआ। समझ रहे हैं? बस ये बताया कि इस कंस्ट्रेंट से एसोसिएटेड जो वेरिएबल है वो ये है, जो उसके सामने पड़ा नजर आ रहा है। ये मतलब है इसका। अच्छा, जब हमने ये एसोसिएशन कर ली, अब हम डुअल कैलकुलेट करने लगे। और डुअल कैलकुलेट करते हुए सबसे पहले डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखिए। तो मैक्स है, तो इसका ऑपोजिट क्या होता है मैक्स का? सर मिनिमम। इट मींस ये मैक्स मिन में चेंज हो जाएगा। और यहाँ z है, z की जगह पे कोई और वेरिएबल ले ले, w ले लेते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि एक सेपरेट वेरिएबल है। अब आपने ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है, ये पता कैसे लिखना है? ये जो आपकी राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, ये आपके डुअल प्रॉब्लम के z इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स है। ये कौन से? ये कोएफिशिएंट है z इस w रो में। जाहिर है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये z रो होती है, और डुअल में हमने उसको w रो ले लिया। अगर ये कोएफिशिएंट्स हैं तो डुअल के वेरिएबल्स क्या होते हैं? y1, y2, y3, y4। तो साफ नजर आ रहा है ये कोएफिशिएंट है, तो वेरिएबल कौन सा है? y1। तो इधर क्या आएगा? 24y1 प्लस यहाँ क्या 6y2 6y2 प्लस 1y3 प्लस y3 2y3। 2y4 ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखिए कितनी सिंपल, आसानी से कैलकुलेट होगी। आपने हर एक कंस्ट्रेंट के सामने उसका वेरिएबल रख दिया, और मैंने कहा ये जो राइट हैंड साइड है ये ऑब्जेक्टिव इक्वेशन की इक्वालिटी की राइट हैंड साइड बनेगी। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, 24y1 प्लस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, 6y2 प्लस y3 प्लस y2। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन चुका है। आगे हमने बनाना है कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स कैसे है? ये आपके सामने ओरिजिनल मॉडल है, इसका ऑपोजिट कहां से लेते हैं? देखें, ये होती है, अगर आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो ये रोज है, ये वाली रो, सेकंड रो, ऐसे। तो आपकी मैट्रिक्स होती है रोज और कॉलम। तो ये इंफॉर्मेशन पड़ी है रोज में, तो आप कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन को उठाएंगे ना, तो वो आपकी उसका ऑपोजिट होगा। तो कॉलम कैसे उठाना है? मतलब मुझे ये जो कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट्स पड़ी हुई है, मुझे इन कंस्ट्रेंट्स को यहां से निकालना है, तभी ऑपोजिट होगा ना। ये कंस्ट्रेंट क्या होती है प्राइमल में? प्राइमल में कंस्ट्रेंट होती है रो, और डुअल में जो कंस्ट्रेंट बनानी है वो आपने प्राइमल के कॉलम से बनानी। तो आप यही समझ लें कि रो, जिस तरह मैंने कहा था ना प्राइमल राइट हैंड है, तो डुअल क्या होगा? लेफ्ट हैंड। इसी तरह डे है तो उसका ऑपोजिट है नाइट। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं? यहां मैं कह रहा हूं रो है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? कॉलम। इधर कंस्ट्रेंट रो है, और डुअल में क्या होगा? ये कंस्ट्रेंट इधर पड़ी होनी चाहिए कॉलम। तो इसका मतलब है मैंने जो कंस्ट्रेंट बनानी है उसके वेरिएबल्स होंगे y1, y2, y3। तो मुझे सिर्फ ये कोएफिशिएंट उठाना, मैट्रिक्स में तो कोएफिशिएंट ही पड़ेंगे, तो मुझे ये 6 उठाना है, y1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आएगा? 6y1। इधर क्या आएगा? 1। कॉलम को उठाना है ना, मैंने इसको उठाना है 6, फिर 1 को उठाना है, फिर -1 को उठाना है, और उससे एक कंस्ट्रेंट बना दे। तो क्या होगा? 6 के साथ वेरिएबल अब लूंगा जो 6 के साथ एसोसिएटेड है, y1। तो 6y1 प्लस 1y2 माइनस y3, और ये 0 है। लिख सकता हूं 6y1
तो मैं कॉलम से उठाते हुए डुअल की रो बना रहा हूं। तो इधर प्राइमल में कॉलम है, डुअल में क्या, सॉरी हाँ, डुअल में रो बन रही है 6y1 और इधर क्या होगा प्लस y2, इधर क्या आएगा सर -y3 माइनस y3 और 0 थोड़ी देर के लिए हम रुक जाएंगे। ये कंप्लीट हो गई है। कंस्ट्रेंट की ग्रेटर देन इक्वल टू को बाद में डिसाइड करेंगे। उसकी राइट हैंड साइड भी तो होगी ना, जैसे हर कंस्ट्रेंट की ये राइट हैंड साइड है, इसकी राइट हैंड साइड आपने, ये आपकी कंस्ट्रेंट इधर से निकल रही है और x1 से एसोसिएटेड जो z के अंदर कोएफिशिएंट है ये राइट हैंड साइड है। इधर क्या आएगा 5। क्यों? x1 कॉलम को ले रही है, x1 कॉलम से आपने ये उठाया 6y1 1y2 -y3 और इसकी जो राइट हैंड साइड बनानी है इसी x1 वेरिएबल देखें z में, उसका कोएफिशिएंट 5। ये यहां पे क्या आएगा, इसके लिए हम थोड़ा सा हमें सीखना होगा, कुछ याद करना है हमें। तो चलें एक और डुअल पूछ लेते हैं। अगर कंस्ट्रेंट है तो उसका डुअल क्या होगा सर अगर जैसे लेस देन इक्वल टू है तो इसका डुअल ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। राइट, लेफ्ट, डे, नाइट, हेड, टेल, कंस्ट्रेंट, वेरिएबल, यानी आपकी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, उसका डुअल वेरिएबल है। तो कहने का मकसद है हमने ये जो इसकी टाइप डिसाइड करनी है कंस्ट्रेंट की, उसके लिए हमें क्या देखना होगा, वेरिएबल्स को देखना है। ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट है तो फर्स्ट वेरिएबल को देखेंगे। अगर देखिए फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमने निकाली कहां से, किस वेरिएबल से निकाली है पता है, x1 से। फॉलो कर रहे हैं ना? यस सर। तो x1 वेरिएबल का बिहेवियर देख के हम ये डिसाइड करेंगे इधर क्या है। तो रूल क्या है मेरे माइंड में रखिए, अगर वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है उसको तो हमने कह दिया डिजायरेबल। अगर वेरिएबल लेस देन इक्वल टू है वो अनडिजायरेबल। अब मैं जब भी दोबारा डिजायरेबल वेरिएबल कहूं आपके माइंड में होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब भी मैं अनडिजायरेबल वेरिएबल की बात करूं आपके माइंड में होना चाहिए, क्लिक आनी चाहिए कि लेस देन इक्वल टू 0। और अगर मैं वेरिएबल बताऊं कि वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और आपको फौरन बताना चाहिए ये डिजायरेबल कंडीशन इस वेरिएबल की। और अगर वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 0 का मैं जिक्र करूं तो आपके माइंड में जो पहली बात आएगी वो होगा ये अनडिजायरेबल है, राइट। अभी देखिए ये तो सीख लिया आपने कि ये वेरिएबल डिजायरेबल होता है और ये वेरिएबल अनडिजायरेबल होता है। अब ये देखना है एक कंस्ट्रेंट की टाइप बनानी है तो रूल क्या है, कंस्ट्रेंट भी डिजायरेबल और अनडिजायरेबल होती है, उसको भी सीखना है। इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सीख के चलते हैं, क्योंकि मैं जब पूछूंगा फिर आपने बताना है। अगर आपका प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव, तो जो लेस देन कंस्ट्रेंट होती है वो डिजायरेबल होती है, ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट अनडिजायरेबल। अच्छा, यहां वेरिएबल्स के केस में कोई जिक्र नहीं हुआ कि मैक्स है या मिनिमम। इट मींस आपका मॉडल मैक्स का है तब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिजायरेबल होंगे, और अगर आपका प्रॉब्लम मिन का भी होता तब भी वेरिएबल डिजायरेबल कौन से होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल। तो वेरिएबल की डिजायरेबिलिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव या मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ये पॉइंट क्लियर हुआ? बताइएगा। नो सर, नहीं हुआ। हो चुका है या नहीं? नहीं सर, आप कह रहे हैं मिनिमम भी होगा तो डिजायरेबल होगा, मैक्सिमम भी होगा तो डिजायरेबल होगा। सिर्फ ये देखने, जब मैं वेरिएबल्स की डिजायरेबिलिटी की बात करूंगा, जब मैं वेरिएबल की डिजायरेबिलिटी की बात करूंगा उसका मतलब है मैंने ना तो मैक्स को देखना है ना मिन को देखना है। मैंने कहना है ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल डिजायरेबल है, लेस देन इक्वल टू वेरिएबल अनडिजायरेबल। लेकिन अगर कंस्ट्रेंट की बात होगी तो फिर मुझे उसकी डिजायरेबिलिटी बताने के लिए उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखना होगा
और मैं अभी आपको क्या सिखा रहा हूं कि मैक्सिमाइजेशन अगर ऑब्जेक्टिव है मैक्स, तो उसमें डिजायरेबिलिटी कंस्ट्रेंट की है लेस देन इक्वल टू, और अनडिजायरेबल कंस्ट्रेंट कौन सी होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की। जाहिर है मिन की तरफ भी आती है, और मिन में क्या होगा? रिवर्स। मिन में ये होगा, अगर ऑब्जेक्टिव आपका मिन का है तो डिजायरेबल कंस्ट्रेंट कौन सी होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू, और अनडिजायरेबल लेस देन इक्वल टू। ये दो पॉइंट्स आप अभी याद कर लें, क्योंकि बार बार आपको ये ना हो कि सर 1 मिनट में सोच के बताता हूं, ऐसा नहीं। फिंगर टिप्स पे ये चीज होनी चाहिए। मैं अभी इसको वापस करता हूं, मुझे ये बताएं, प्रॉब्लम मिन का है तो डिजायरेबल कंस्ट्रेंट कौन सी? अभी याद करते हैं फिर आगे। Greater than sir. प्रॉब्लम मिन का है, डिजायरेबल कंस्ट्रेंट क्या होगी? greater than equal to Greater than. ग्रेटर देन इक्वल टू। अनडिजायरेबल Less than. less than equal to Less than equal to. आपसे रिपीट इसलिए करवा रहा हूं, जो दूसरे सोए पड़े हैं वो भी सुन लें। चलो जो वैसे जो सो रहा होता है वो तो सुनेगा ही नहीं, चलिए फिर भी सारे एक दफा रिपीट हो। मैक्स के केस में डिजायरेबल और अनडिजायरेबल बताएं। Desirable less than वाला होगा और undesirable greater than वाला होगा। अब ये चीज आपको एक दफा याद कर लें, एक क्लिक पे जैसे मैं पूछूं आपके माइंड में फौरन उसका आंसर आना चाहिए। तो माइंड में रखिएगा, एक प्रॉब्लम में जो चीज डिजायरेबल है दूसरे में भी डिजायरेबल ही चाहिए हमें। यानी वेरिएबल का कनेक्शन, प्राइमल के वेरिएबल का कनेक्शन है डुअल की कंस्ट्रेंट के साथ, और प्राइमल की कंस्ट्रेंट का ताल्लुक है डुअल के वेरिएबल के साथ। ये भी चीज याद रखना। क्यों? अपोजिट फॉर्म निकालनी है। तो जिस तरह से राइट का ऑपोजिट लेफ्ट होता है और डे का नाइट होता है, इसी तरह कंस्ट्रेंट का ऑपोजिट वेरिएबल, वेरिएबल का ऑपोजिट कंस्ट्रेंट। अब जरा देखिएगा, मैंने इस कंस्ट्रेंट की टाइप का डिसीजन लेना है, कंस्ट्रेंट की, तो इधर किस चीज को देखना होगा? वेरिएबल को। अपोजिट फॉर्म है ना इस, ये अगर अपोजिट है तो अपोजिट का अपोजिट पीछे पड़ा हुआ है, उसको ओरिजिनल समझ ले या अपोजिट का अपोजिट समझ ले। तो खैर मुझे कंस्ट्रेंट की टाइप डिसाइड करनी है, तो कंस्ट्रेंट की टाइप प्राइमल से किस से डिसाइड करें? वेरिएबल से। बताइए। यस सर, प्राइमल के वेरिएबल से। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट कंस्ट्रेंट का की टाइप का डिसाइड करना है, तो मुझे उस वेरिएबल को देखना है जिससे ये कंस्ट्रेंट एक्सट्रैक्ट हुई है, और कौन से कॉलम से एक्सट्रैक्ट हुई है? x1। तो इसका मतलब है इसकी टाइप कौन सा वेरिएबल डिसाइड करेगा? x1। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल? डिजायरेबल। डिजायरेबल। तो मींस अगर वेरिएबल डिजायरेबल है तो उससे एसोसिएटेड जो डुअल में उसकी कंस्ट्रेंट है वो भी डिजायरेबल होनी चाहिए। और मिन के केस में कंस्ट्रेंट की कौन सी टाइप डिजायरेबल है? ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन, यस। अब Greater than equal. ये देखिए, वेरिएबल डिजायरेबल प्राइमल में, और डुअल की जो कंस्ट्रेंट होगी वो भी डिजायरेबल, और डिजायरेबल कंस्ट्रेंट मिन के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉइंट क्लियर हो गया? सर इस साइड पे तो हम मैक्सिमम कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम वाली नहीं देखेंगे? अभी देखें, मैंने अगर डिजायरेबिलिटी इधर इसके हिसाब से देखूंगा और इधर डिजायरेबिलिटी इस प्रॉब्लम के हिसाब से देखूंगा। ओके हो गया सर। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट में बताएगा क्या बनेगा? 4y1 plus Yes. 2y2 ओके, अब सब सुन ले, ये सेकंड कॉलम नेक्स्ट कंस्ट्रेंट निकालेगा। 4y1 देन 2y2 plus 2y2 plus yes 3y y3 yes and y4 y4, और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा?
Sir, greater than equals नहीं to कोएफिशिएंट पहले 4 आएगा। so 4. फोर, Sir, क्योंकि 4. x2 कॉलम है। आपने तो बता दिया, मैं सब रिपीट इसलिए कर रहा हूं तो दूसरे भी सुन लेंगे। x2 कॉलम और x2 ही वेरिएबल में जो z में जो कोएफिशिएंट है, ये इसका राइट हैंड साइड है। अब टाइप बतानी है, ये Greater than equal. So greater than equals. ग्रेटर देन। उसकी रीजन ये है, ये कंस्ट्रेंट है सेकंड, इधर किस कॉलम से निकाली x2, तो x2. x2 वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डिजायरेबल, तो जाहिर है ये कंस्ट्रेंट भी डिजायरेबल होनी चाहिए, और डिजायरेबल कंस्ट्रेंट मेन है इस वक्त, मेन के हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैंने इधर दिखा दिया, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू डिजायरेबल, कंस्ट्रेंट भी डिजायरेबल होनी चाहिए, और प्रॉब्लम क्योंकि मेन है, और मेन में डिजायरेबल क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बात हो गई कंस्ट्रेंट्स की। आपने देखा दो ही कंस्ट्रेंट्स बन सकते हैं, इनमें तीसरा तो कॉलम है ही नहीं, तो इससे तो ये भी पता चला प्राइमल के जितने कॉलम होंगे डुअल में उतनी ही कंस्ट्रेंट्स होंगे। अच्छा, कंस्ट्रेंट्स बन गई, अब हमने क्या डिसाइड लिखना है इधर? जी, क्या ये मॉडल कंप्लीट हो गया या कुछ और भी लिखना है? आवाज नहीं आ रही। Sorry, ये मॉडल कंप्लीट हो गया, छोड़ दूं या कुछ और भी लिखना है नीचे? सर इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट। अभी आपने वेरिएबल्स भी लिखने हैं ना, जैसे ये इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट नहीं होती, तो 4 वेरिएबल्स है, तो उसकी कंस्ट्रेंट इधर लिखनी है। उसमें भी रूल यही है, पहले वेरिएबल है y1, ये जो y1 मैं इधर लिखने लगा हूं वो इधर वेरिएबल है, और प्राइमल प्रॉब्लम में उसकी एक एसोसिएटेड कंस्ट्रेंट भी होगी, वो कौन सी है? राइट हैंड साइड जो है इक्वलिटी के। नहीं, मैं कह रहा हूं इस प्रॉब्लम का जो वेरिएबल है y1, वो प्राइमल ओरिजिनल प्रॉब्लम में किसके साथ एसोसिएटेड होता है वेरिएबल? सर 0 के साथ, कंस्ट्रेंट के साथ। इधर अगर वेरिएबल है तो उसकी एसोसिएशन पिछले प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट के साथ होती है। जिस तरह से ये कंस्ट्रेंट वेरिएबल के साथ होती है, तो ये y1 हमने देखने ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन इक्वल टू 0, और ये डिसाइड कौन करेगा? y1 की ये जो कंस्ट्रेंट है, ये वाली, ये देखें y1 से एसोसिएटेड कंस्ट्रेंट लेस देन टाइप है, मैक्स है, क्या ये कंस्ट्रेंट डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल? डिजायरेबल। ये सामने लिखा हुआ है। यस सर। तो ये अगर कंस्ट्रेंट y1 से एसोसिएटेड कंस्ट्रेंट अगर डिजायरेबल है, तो ये y1 वेरिएबल भी इधर क्या होना चाहिए? डिजायरेबल। और डिजायरेबल वेरिएबल क्या होते हैं? क्या होता है? Greater than equal टाइप क्या होता है? सर to जिसमें greater than equal to. ग्रेटर देन इक्वल। मैंने कहा था ना, जब वेरिएबल का नाम है तो उसमें तो एक ही चीज है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस इसका वेरिएबल ये डिजायरेबल है तो y1 भी डिजायरेबल होगा। सेकंड कंस्ट्रेंट को देखें, लेस देन मैक्स, जब कंस्ट्रेंट होती है तो हम मैक्स को भी साथ देख रहे हैं। तो ये किसी का माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है? जी, 21 पार्टिसिपेंट्स हैं आज मौजूद, हालांकि अच्छा खासा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज जितने प्रेजेंट हो गए उतने की प्रेजेंट लगेगी, बाकी सब एब्सेंट ही होंगे, कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अच्छा सर। जी सर, ये लास्ट में भी आपने किस तरह बताया कि डिजायरेबल है वो जो ऊपर अभी? देखें, मैं जब इसके वेरिएबल्स को देखना है तो पिछले प्रॉब्लम में देखना है जो ऑपोजिट प्रॉब्लम है, ये वेरिएबल किसके साथ, वेरिएबल का डुअल क्या होता है? कंस्ट्रेंट। तो y1 वेरिएबल लिखना है, y1 वेरिएबल के साथ जो एसोसिएटेड कंस्ट्रेंट है वो फर्स्ट। तो ये जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है मैंने देखना है वेरिएबल
डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल, तो वो होगा कि ओरिजिनल प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल। तो देखें इसमें कंस्ट्रेंट क्या है, डिजायरेबल, तो इधर वेरिएबल भी डिजायरेबल होगा। y2 देखना है डिजायरेबल है या नहीं। कंस्ट्रेंट क्या है, लेस देन मैक्स, डिजायरेबल, इधर y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। y3 कंस्ट्रेंट क्या है, लेस देन मैक्स, डिजायरेबल, तो इसका वेरिएबल y3 भी डिजायरेबल होगा। y4 इस कंस्ट्रेंट को देखें, लेस देन मैक्स, कंस्ट्रेंट डिजायरेबल है तो उसका वेरिएबल भी डिजायरेबल होगा। तो सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, all constraint types in primal desirable, all associated variables in dual desirable। और desirable variables क्या होते हैं, ये आई होप थोड़ा सा स्केच तो बन गया होगा ना। यस सर, आ गया। एक दफा और कर लें इसको, यस सर, करवा दें। जी सर, एक ऐसे दफा और कर रिपीट लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले तो वेरिएबल्स अटैच कर दें, फिर डुअल में ये मैक्स है, ये मिन, उधर z है, w, और राइट हैंड साइड इधर से निकाल लें 24 6y पर W के जगह कुछ भी ले सकते हैं, फिर क्या? W ही लेना है। कोई भी ले सकते हैं w के अलावा। 24y1 6, राइट। अब कंस्ट्रेंट देखनी है, कंस्ट्रेंट इधर से निकालनी है 6y1, और इसका राइट हैंड साइड क्या है, x1 कॉलम का ये कोएफिशिएंट, और इसकी टाइप देखें, मैं इस कंस्ट्रेंट की टाइप ढूंढ रहा हूं, और कंस्ट्रेंट की टाइप इसके वेरिएबल के साथ होगी। तो ये कंस्ट्रेंट है x1 कॉलम की, x1 डिजायरेबल, ये भी डिजायरेबल होगी, और इस वक्त मिन है, मिन की डिजायरेबल ग्रेटर देन। सेकंड इधर से निकलेगी, और राइट हैंड साइड ये 4, और x2 कॉलम देख रहे हैं, x2 वेरिएबल डिजायरेबल है, तो उससे जो रिलेटेड है कंस्ट्रेंट वो भी डिजायरेबल, मिन है, ग्रेटर देन। अब वेरिएबल्स देखने, y1 वेरिएबल फर्स्ट कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट अगर डिजायरेबल है तो वेरिएबल भी डिजायरेबल होगा। तो ये कंस्ट्रेंट देख रहे हैं, लेस देन और मैक्स है, तो कंस्ट्रेंट के केस में तो मैक्स को भी देखना होता है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। डिजायरेबल तो y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y2 भी देख रहे हैं, ये कंस्ट्रेंट है उससे एसोसिएटेड, लेस देन इक्वल टू मैक्स, डिजायरेबल, y2 ग्रेटर देन 0, ये कंस्ट्रेंट भी डिजायरेबल, y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंस्ट्रेंट भी डिजायरेबल, y4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर हुआ पॉइंट? सर एक क्वेश्चन है जी। सर, जो हम प्राइमल में वेरिएबल्स ले रहे हैं सर, वो तो हमेशा ही हम डिजायरेबल होंगे, तो अनडिजायरेबल कब होंगे प्राइमल के केस में? अनडिजायरेबल की सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि एक जगह आप कोई मॉडल बना रहे हैं, तो जाहिर है उसकी आप तो प्रोडक्ट के हिसाब से बना रहे होंगे। जब कोई मॉडल बना रहे हैं तो उस करंट सिनेरियो में जो पॉसिबिलिटीज है डिफरेंट वेरिएबल्स की, जो अवेलेबल पॉसिबिलिटीज है, उसको देख के कहा जा सकता है कि ये वेरिएबल की नेचर ऑलवेज नेगेटिव ही होगी। उधर से जो रियल लाइफ से जो हम सिनेरियो देख रहे हैं उसके हिसाब से हम वेरिएबल का डिसाइड करते हैं। लेकिन जब लीनियर प्रोग्रामिंग में सॉल्व करेंगे तो फिर तो हम कहेंगे भाई ये इधर तो नहीं हो सकता, तो फिर हम उसको कोई ऐसे मेजर्स लेंगे कि उसको पॉजिटिव बना के हमने चलना। सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे अभी है तो हमेशा वो तो डिजायरेबल ही होगा ना हमारे लिए। अगले केसेस आएंगे आपको पता चल जाएगा, अभी हम ओके सर। 2 केसेस और पढ़ेंगे। सर ये लास्ट वाला रिपीट कर दें जरा, ऑल टाइप ऑल कंसेंट, ये वाला सर, ये लास्ट वाला इधर, या सर ये वाला। आपने इसके वेरिएबल्स देखने थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं। ये जो वेरिएबल
इस प्रॉब्लम में जो वेरिएबल होता है वो पिछले प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट के साथ अटैच होता है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखना है कि इसकी जो प्राइमल में जो कंस्ट्रेंट है इससे रिलेटेड उसकी डिजायरेबिलिटी पे हो, इस पे डिसाइड करना है। तो y1 को अगर ये देखना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं, तो y1 की उस पिछले प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट को देखें और ये अगर डिजायरेबल है तो ये डिजायरेबल होगा। तो ये इधर देखिए, ये कंस्ट्रेंट की टाइप क्या है, लेस देन इक्वल टू मैक्स। तो ये कंस्ट्रेंट डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल? सर ये तो अनडिजायरेबल है। ये क्या है? सर ये डिजायरेबल है। डिजायरेबल है। अगर ये डिजायरेबल है तो ये वेरिएबल y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देंगे। फिर y2 आ गया। देख लें। थैंक यू सर। तो y2 की कंस्ट्रेंट देखिए, y2 से एसोसिएटेड प्राइमल में डिजायरेबल, तो y2 भी ग्रेटर देन 0 लिख दें। इस तरह y3 और y4 हो गया क्लियर पॉइंट? यस सर हो गया, थैंक यू। ये आगे जाके इतना वैरायटी आएगी कि आपको ये बहुत आसान लगने लग जाएगा अगर आप साथ साथ समझ रहे हैं। ये फाइनल आंसर है। अब हम दूसरी टाइप केस की तरफ चलते हैं, मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स। एक मैंने सेकंड प्रॉब्लम लिया और इसको हम सॉल्व करें। इस प्रॉब्लम को समझते हुए आपको पता चल जाना चाहिए कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी लेकिन रूल्स क्लियर हो जाएंगे और नीट हो जाएंगे। जी मिन है, इधर क्या होगा? मैक्स होगा। पहले तो वेरिएबल अटैच कर देंगे। फर्स्ट कंस्ट्रेंट y1, y2, y3। अब डुअल लेना है, मैक्स w इधर लिखवाएं, क्या होगा? सर 2.7 y1। 2.7 y1, वेरी गुड। 6 y2। जी लिखवाएं। सर प्लस 6 y2 प्लस। ये आमिर बता रहा है। यस सर। आज क्या नाश्ता किया आपने? सर अभी सिगरेट पी है, नाश्ता तो नहीं किया। अच्छा सूटर, वो आपका तो सूटा ही काम करता है ना। टोन होके बंदा सही काम करता है। चले आगे बताएं। सर प्लस 6 y2 यस नेक्स्ट प्लस 6 y3। अब आपने कंस्ट्रेंट लिखवानी है, लिखवाएं जरा फर्स्ट कॉलम से। सर 0.3 y1। यस सर 0.5 y2। यस 0.6 y3। यस और राइट हैंड साइड क्या आएगा? सर राइट हैंड साइड पे आएगा 0.4। यस x1 का जो जी में, गुड। और टाइप कौन सी आएगी? सर ये मैक्स का एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड। x1 वेरिएबल, तो x1 वेरिएबल डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल? डिजायरेबल है सर। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू डिजायरेबल है अनडिजायरेबल? डिजायरेबल नहीं होगा सर। सर प्राइमल में तो डिजायरेबल है। तो कंस्ट्रेंट भी डिजायरेबल, तो कौन सी कंस्ट्रेंट? लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल। मैक्स को देख के आपने बताना है, ठीक है ना? मैक्स को लेस देन, ये मैंने रूल्स बता दिए। तो x1 वेरिएबल इन प्राइमल ग्रेटर देन है, डिजायरेबल, तो इससे एसोसिएटेड जो कंस्ट्रेंट, ये पहला वेरिएबल पहली कंस्ट्रेंट, ये भी डिजायरेबल, और मैक्स की कंस्ट्रेंट जो डिजायरेबल होती है वो होती है लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू। पिछले प्रॉब्लम में ग्रेटर देन था, वो मिन था। दूसरी कंस्ट्रेंट लिखवाएं। सर 0.1 y1। 0.5 y2 यस प्लस 0.4 y3। राइट हैंड साइड सर 0.5 आएगा और इसकी कंस्ट्रेंट आएगी क्या, डिजायरेबल, लेस देन इक्वल टू। लेस देन किसको देखा? सर मैक्स में कंस्ट्रेंट को देखा सर, ये डिजायरेबल है। नहीं, इधर किसको देखा?
सर इधर हाँ, इधर इधर इसको देखा है। किसको? ये सेकंड का स्टेट है ना, तो इधर सेकंड वेरिएबल को देखना है ना। फॉलो करें? यस सर। ये सेकंड का स्टेट है, आपने सेकंड वेरिएबल को देखा, इसमें वो डिजायरेबल है। अब कंस्ट्रेंट, तो जब कंस्ट्रेंट का फैसला करने दूसरे प्रॉब्लम में वेरिएबल को देख के करना है, और अगर वेरिएबल का फैसला करना है तो दूसरे प्रॉब्लम की कंस्ट्रेंट को देख के करना है। मेरे ख्याल में जो मैंने अब रिपीट किया इसको याद कर लिया। सर वो रिपीट कर, मेरा रिकनेक्ट हो गया था। अच्छा, अभी ये कंस्ट्रेंट की टाइप देखनी है, तो इस प्रॉब्लम में वेरिएबल को देखना है। ये सेकंड कंस्ट्रेंट है, तो वेरिएबल सेकंड को देखना है, डिजायरेबल, तो इसका मतलब ये भी डिजायरेबल होगी। और मैक्स के केस में डिजायरेबल क्या है? लेस देन। ठीक हो गया? अब वेरिएबल्स, अब इसमें नया ट्विस्ट आएगा। पहले कंस्ट्रेंट यानी वेरिएबल्स किसको देखना है? इस वेरिएबल को देखना है, इस कंस्ट्रेंट से इस वेरिएबल को देखना है, इससे इसको इससे देखना है। और अभी तक आपने देखा होगा कि सिर्फ सारी लेस देन कंस्ट्रेंट थी, तो बड़ी आसानी से आपको पता चल गया। लेकिन अब सारी टाइप है, तो नई चीजें ऐड होने लगी है सीखने की। पहले इतना याद कर लें, मैंने y1 को देखना है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन इक्वल टू 0। किसको देखूंगा y1 को देखने के लिए? इस प्रॉब्लम में किसको देखूंगा? x1 को नहीं, इस प्रॉब्लम का फर्स्ट वेरिएबल देख रहा हूं, इस प्रॉब्लम में किसको देखूंगा? सर मिन में देखेंगे y1 की कंस्ट्रेंट को। नो 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 नो, आप अभी समझ नहीं रहे। इस प्रॉब्लम का फर्स्ट वेरिएबल बताने के लिए ओरिजिनल प्रॉब्लम की फर्स्ट कंस्ट्रेंट को देखना होगा। सर x1 फर्स्ट कंस्ट्रेंट पूरी लाइन। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक हो गया ना? तो आपने y1 का डिसीजन लेना है कि ये डिजायरेबल है या नहीं। अच्छा देखिए, बड़ा सिंपल है। जब हम इस कंस्ट्रेंट की टाइप देख रहे थे, कंस्ट्रेंट इधर क्या है? कंस्ट्रेंट, उधर क्या होगा? वेरिएबल। तो इस कंस्ट्रेंट को देखना है, तो उधर किसको देखेंगे? वेरिएबल को। वेरिएबल, उधर वेरिएबल को वेरिएबल है, तो उधर किसको देखेंगे? कंस्ट्रेंट को। कंस्ट्रेंट्स को सर। ये जरा ज़हन में रखना है, ये चीज याद रहे। अच्छा चले, मुझे y1 बताना है, किसको देखना है? फर्स्ट वेरिएबल है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट। सही, ये डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल? अनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल सर। यस, मेन के केस में ये अनडिजायरेबल होती है। अगर ये अनडिजायरेबल है, तो y1 भी क्या होना चाहिए? अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल। ये डिजायरेबिलिटी y1 में अनडिजायरेबल मैच करनी है। ये डिजायरेबिलिटी और अनडिजायरेबिलिटी मैच करनी होती है। ये कंस्ट्रेंट फर्स्ट अनडिजायरेबल है, तो इसका फर्स्ट वेरिएबल भी अनडिजायरेबल होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कंस्ट्रेंट पहली टाइप मेन लेस देन अनडिजायरेबल, और इसका वेरिएबल कौन सा होना है? कंस्ट्रेंट 1 का y1 वेरिएबल। एसोसिएटेड वेरिएबल एंड डुअल क्या होना चाहिए? अनडिजायरेबल। तो y1 अनडिजायरेबल कैसे लिखेंगे? y1 अनडिजायरेबल है, तो कैसे लिखेंगे? y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0। सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो तो डिजायरेबल होता है सर मैक्स की कंडीशन में बताया हुआ है। ऑलवेज ग्रेटर देन, ये बताई थी ना स्टेटमेंट, वेरिएबल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ही डिजायरेबल। सही है सर, लेस देन इक्वल टू 0। तो इस केस में तो कोई डाउट ही नहीं है, तो y1 क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट बताना है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, इस पे आ जाते हैं। मैं बल्कि इसको ऐसे लिख देता हूं, बाद में आपको वापस इस पे आऊंगा। ये जी, मैं इस पे आ गया, थर्ड पे। y3 बताने, किसको देखना है? y3 थर्ड वेरिएबल है, थर्ड कंस्ट्रेंट को देखना है। ये डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल? सर डिजायरेबल। मेन डिजायरेबल, इट मींस कंस्ट्रेंट टाइप डिजायरेबल, तो इसका एसोसिएटेड वेरिएबल y3 भी क्या होना चाहिए? डिजायरेबल। तो y3 क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। सो लेस देन इक्वल टू 0।
वेरिएबल डिजायरेबल क्या Oh, करता है? ग्रेटर देन इक्वल टू। sorry. वो ऑलवेज स्टेटमेंट है। अच्छा, अब आप देखिए, सिर्फ y2 को दोबारा से कहेंगे, सिर्फ इसको देखिए। कंस्ट्रेंट अनडिजायरेबल, वेरिएबल अनडिजायरेबल, कंस्ट्रेंट डिजायरेबल, वेरिएबल डिजायरेबल। ठीक हो गया? सर ये अब इस- इक्वल में इस- आपने अनरिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब अभी इसी की ये तरफ वापस आता हूं, वो तो मैं याद करवाता था जी। जो कंस्ट्रेंट इक्वल होती है वो ना तो लेस देन इक्वल टू है, ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको डिजायरेबल अनडिजायरेबल के केस में नहीं लेंगे। इसको हम कहेंगे, आप ये याद कर लें, आगे जाके इसको और क्लियर कर देंगे। आप याद रखें, जब भी कोई कंस्ट्रेंट इक्वल होगी तो दूसरे प्रॉब्लम में उस कंस्ट्रेंट के एसोसिएटेड वेरिएबल होगा कोई। तो ये सेकंड कंस्ट्रेंट है और इधर सेकंड वेरिएबल का डिसाइड करना है। तो इक्वल कंस्ट्रेंट दूसरी प्रॉब्लम में उसका जो वेरिएबल है वो अनरेस्ट्रिक्टेड होगा। अनरेस्ट्रिक्टेड मींस वो नेगेटिव भी हो सकता है, ग्रेटर देन, दोनों बिहेवियर है उसके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0। आप अगर किसी को मैथमेटिक्स का पता हो, मैथमेटिक्स में इसी तरह ही होता है कि अगर आपकी कोई कंस्ट्रेंट, अगर कोई वैल्यू, मैं आपको एक कहता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन, सॉरी x, मुझे आंसर बताइएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 नहीं कहना चाहिए, कोई और वैल्यू ले लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और साथ एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है x लेस देन इक्वल टू 8। तो बताइए x क्या है? इक्वल टू 8। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है और एट द सेम टाइम x लेस देन इक्वल टू 8 भी है, तो एक्चुअली x क्या है? Unrestricted. 0। नहीं, x सिर्फ 8 है, कांस्टेंट। गौर करें, x लेस देन, अब टाइमलाइन बनाएं नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर की, x लेस देन इक्वल टू 8, तो 8 और नीचे लेस देन सारी चीजों को हाईलाइट करते हैं, फिर दूसरी स्टेटमेंट को फुलफिल करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 मीन 8 से ऑनवर्ड ये, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? कॉमन पार्ट, कि x एक्चुअली 8 ही है। फॉलो किया? सर यस सर। तो कहने का मकसद है, ये आम आपकी कॉमन मैथमेटिक्स से कभी करके देख लीजिएगा कि अगर कोई चीज लिखी, दो लाइनें लिखी हुई नजर आए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और x लेस देन इक्वल टू 8, असल में रिडंडेंसी है, ये असल में सिर्फ x की एक ही वैल्यू और वो है 8। तो कहने का मकसद है, जब इक्वालिटी हो तो इट मींस उधर वेरिएबल्स अनरिस्ट्रिक्टेड होंगे, यानी वेरिएबल होगा y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y2 एट द सेम टाइम लेस देन इक्वल टू 0 भी होगा, तो उसको अनरिस्ट्रिक्टेड करके लिख लेते हैं। तो अब अगर कंस्ट्रेंट टाइप इक्वल है तो उधर इससे जो एसोसिएटेड वेरिएबल y2 होगा वो क्या होगा? अनरिस्ट्रिक्टेड। y2 अनरिस्ट्रिक्टेड। y2 अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब है y2 लेस देन इक्वल टू 0 और y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर हो गया पॉइंट? बताइएगा। Yes, Yes, sir. sir. एक दफा और इसको करके दिखा दूं? हो जाएगा, ओके हो गया, आ गया है? समझ सर, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम नेक्स्ट लेक्चर का तो है नहीं, 2 मिनट है, मैं एक दफा इसको गो थ्रू करवा देता हूँ दोबारा जी। y1 y2 y3 डुअल मैक्स w और राइट हैंड साइड है 2.7 6 और 6। कंस्ट्रेंट x1 कॉलम 0.3 y1 0.5 y1 0.6 y3 और राइट हैंड साइड 0.4। और कंस्ट्रेंट टाइप इसकी वेरिएबल टाइप से होती है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट फर्स्ट वेरिएबल ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, डिजायरेबल, ये भी डिजायरेबल है, और मैक्स की डिजायरेबल होती है लेस देन। अब नेक्स्ट आते हैं
इधर से कंस्ट्रेंट निकालें 0.5 1 0.5 0.4 और राइट हैंड साइड x2 में 0.5 और टाइप सेकंड कंस्ट्रेंट की टाइप देखनी है सेकंड वेरिएबल्स x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज ग्रेटर देन डिजायरेबल होता है, तो ये भी डिजायरेबल है। तो मैक्स की डिजायरेबल क्या होगी? लेस देन इक्वल। अब वेरिएबल्स y1 कंस्ट्रेंट को देखें, मेन लेस देन अनडिजायरेबल, तो वेरिएबल भी अनडिजायरेबल लेस देन इक्वल टू 0। y2 देखना है इक्वल, इक्वल में मैंने कहा दूसरे प्रॉब्लम में वो वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, अगर इक्वल है तो वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब y2 अनरिस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट y3 बताने, थर्ड कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन मेन डिजायरेबल, वेरिएबल भी डिजायरेबल और y3 डिजायरेबल अगर है तो वो होगा y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप थोड़ा बहुत तो स्केच बना होगा ना जी। यस सर। यस सर। और अब देखें मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, जैसे आपका ये प्रॉब्लम एलपी मॉडल है तो डुअल भी एलपी मॉडल है। अब आपको पता है ये वेरिएबल्स कौन से हैं, y1 y2 y3। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हमने यूनिट वर्थ नहीं निकाली थी। यस सर। ये वो है, ये असल में अगर रेडी मिक्स में देखें, मैं आपको रेडी मिक्स जो हम कर चुके हैं ना सेंसिटिविटी एनालिसिस, वही क्लास में किया था। एग्जैक्टली सर। तो आप देखें कितने वेरिएबल आपने बताए थे, y1 y2 y3 y4, और आपने कहा था y1 हमने क्या कैलकुलेट किया था $750, 750। y2 क्या निकाला था 500। वेरी गुड। y3 और y4 क्या निकाला था सर जीरो मार्केट डिमांड। जीरो तो y3 भी 0 y4 भी 0। y4 भी 0। हाँ, वो आपने उधर ग्राफ से किया, इसका डुअल कन्वर्ट करके ऐसे ले लिया। ये एलपी मॉडल है तो इसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व तो कर सकते हैं ना आप, एम टेक्निक्स कर सकते हैं। यस सर। एम टेक्निक से सॉल्व करें, जो ऑप्टिमल लेवल पे आंसर आएगा वो वही आएगा जो ग्राफ से आया था। मीन y1 7.75 जो भी 750 और y2 0.5, y3 0 y4 0, सेम वही आंसर आए। तो इट मीन्स आप कह सकते हैं कि अगर आपने किसी की डुअल किसी की वर्थ कैलकुलेट करनी है, यूनिट वर्थ, उस प्रॉब्लम का डुअल ले लें, डुअल को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करें और जो y1 y2 y3 की वैल्यूज होंगी वो यूनिट वर्थ होगी रिसोर्सेज। कैसे? ठीक है? यस सर। यस सर। यस।